यस, वेलकम टू ऑल 11th क्लास स्टूडेंट्स। आई एम मिस्टर उमादत शर्मा। आज की हमारी जो क्लास है उसमें चैप्टर नंबर 2 रिलेशंस एंड फंक्शंस में एक्सरसाइज 2.1 में क्वेश्चन नंबर 5 डिस्कस कर रहे हैं। इससे पहले क्वेश्चन नंबर 4 तक हम पीछे क्लास में डिस्कस कर चुके हैं और क्वेश्चन नंबर 5 क्या है देखेंगे। इफ A इक्वल्स टू सेट है A जिसमें 2 एलिमेंट्स हैं -1 and 1, सेट A इक्वल्स टू -1 1, फाइंड A क्रॉस A क्रॉस A कैसे फाइंड करते हैं हम पहले सीख चुके हैं। A क्रॉस A मीन्स सेट A के एलिमेंट्स -1 1 का क्रॉस सेट A के एलिमेंट्स -1 1 से। तो इसमें जब इन दोनों सेट्स का कार्टेशियन प्रोडक्ट करेंगे तो कार्टेशियन प्रोडक्ट में क्या लिखेंगे। सबसे पहले -1 का ऑर्डर्ड पेयर इन दोनों के साथ, तो -1 -1 ऑर्डर्ड पेयर -1 1 -1 एलिमेंट फर्स्ट सेट का लेते हुए और सेकंड सेट के साथ हमने जो ऑर्डर्ड पेयर बनाए हैं वो कंप्लीट हो गए हैं। अब फर्स्ट सेट का एलिमेंट सेकंड एलिमेंट 1 और 1 के साथ ऑर्डर्ड पेयर जब बनाएंगे, ऑर्डर्ड पेयर 1 -1 1 1, ये हो गया है A क्रॉस A। बट हमें फाइंड करना है A क्रॉस A कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ 3 सेट्स। कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ 3 सेट्स के लिए हम क्या करेंगे। A क्रॉस A तो हमारे पास आ चुका है, लेकिन वापस A क्रॉस A का एक बार वापस A के साथ जब हम कार्टेशियन प्रोडक्ट करेंगे तो ये कार्टेशियन ट्रिपल प्रोडक्ट होगा। और इसमें पहले मैं सेट A के एलिमेंट्स -1 1 लिख देता हूँ क्रॉस, और अब A क्रॉस A के ये वाले एलिमेंट्स -1 -1 -1 1 1 -1 1 1। अब इनका क्रॉस, इन 2 सेट्स अब हमारे पास मौजूद हैं। एक सेट ये रहा A क्रॉस और ये पूरा A क्रॉस A। अब इन दोनों का कार्टेशियन प्रोडक्ट करेंगे तो ये कार्टेशियन प्रोडक्ट, क्योंकि मैंने बताया कार्टेशियन ट्रिपल प्रोडक्ट होगा, और कार्टेशियन ट्रिपल प्रोडक्ट में ऑर्डर्ड पेयर ना होकर ऑर्डर्ड ट्रिपलेट्स आएंगे। ऑर्डर्ड ट्रिपलेट्स मीन्स 3 एलिमेंट्स इन ए पर्टिकुलर ऑर्डर। जैसे कि -1 फर्स्ट एलिमेंट A का सेट A का एलिमेंट -1 का इनके साथ ऑर्डर्ड ट्रिपलेट बनाएंगे। -1 -1 -1 फिर इस -1 का इसके साथ -1 -1 1, फिर इस -1 का इसके साथ ऑर्डर ट्रिपलेट -1 1 -1 का इसके साथ ऑर्डर ट्रिपलेट -1 1 1। ये यहाँ पर अभी कंप्लीट नहीं हुआ है, इसलिए कर्ली ब्रैकेट का यूज अभी नहीं होगा।
इस फर्स्ट एलिमेंट -1 के साथ जो ऑर्डर्ड ट्रिपलेट बन सकते थे वो बन गए हैं। अब सेकेंड एलिमेंट 1 और 1 के साथ अगेन ऑर्डर्ड ट्रिपलेट, 1 का पहले -1 के साथ 1 -1 -1, फिर इस 1 का इसके साथ 1 -1 1, फिर इस 1 का इसके साथ 1 1 -1, फिर इस 1 का इसके साथ 1 1 1। ये कंप्लीट हो गया है हमारा A क्रॉस A कार्टेशियन ट्रिपल प्रोडक्ट। क्वेश्चन नंबर 5 कंप्लीट है। नाउ क्वेश्चन नंबर 6, इफ A क्रॉस B इक्वल्स टू ordered pair AX, ordered pair AY, ordered pair BX, ordered pair BY, और हमें फाइंड करना है A एंड B। टू फाइंड A B, सेट्स A और B हमें फाइंड करने हैं। सेट A और B फाइंड करने के लिए हम A क्रॉस B जो है इसका, A क्रॉस B का जो सेट बिल्डर फॉर्म होता है वो क्या होता है, A क्रॉस B इक्वल्स टू ऑर्डर्ड पेयर XY सच दैट X बिलोंग्स टू A, Y बिलोंग्स टू B। ये जो A क्रॉस B लिखा हुआ है, A क्रॉस B में ऑर्डर्ड पेयर जो दिखाई दे रहे हैं, इन ऑर्डर्ड पेयर को हम XY फॉर्म में मानेंगे। तो ऑर्डर्ड पेयर XY सच दैट, अब इनमें जो X एलिमेंट होता है ये फर्स्ट सेट का होता है, X बिलोंग्स टू A, और सेकंड एलिमेंट जो होता है वो सेकंड सेट का होता है। तो इसी को यूज करते हुए हम यहाँ कह सकते हैं फर्स्ट एलिमेंट्स जो हैं A, B और B, ये एलिमेंट्स जो फर्स्ट एलिमेंट्स हैं वो सेट A के होंगे A क्रॉस B के इस फॉर्म से। देन A इक्वल्स टू फर्स्ट एलिमेंट्स का सेट A, अगेन A को रिपीट करके सेट में लिखा नहीं जाता है किसी एलिमेंट को, इसलिए A एक बार लिखा, फिर आ गया B, वापस B रिपीट नहीं किया जाएगा, तो सेट A तो ये आ गया है। एंड सेट B के बारे में देखें, सेट Y बिलोंग्स टू B, मतलब कि सेकेंड एलिमेंट जो होता है ऑर्डर्ड पेयर का सेकेंड एलिमेंट वो B का होता है। तो ऑर्डर्ड पेयर का सेकेंड एलिमेंट क्या है, X, Y, अगेन X लिख चुके हैं, अगेन Y, तो यही हमारा सेट B आ गया है। क्वेश्चन नंबर 6 कंप्लीट हुआ। क्वेश्चन नंबर 7, लेट A इक्वल्स टू 1 2, सेट A 1 2, सेट B इक्वल्स टू 1 2 3 4, सेट C इक्वल्स टू 5 6, एंड सेट D इक्वल्स टू 5 6 7 8। वेरीफाई करना है, वेरीफाई फर्स्ट पार्ट है A क्रॉस B इंटरसेक्शन C इक्वल्स टू A क्रॉस B इंटरसेक्शन A क्रॉस C, और सेकेंड वेरीफाई करना है A क्रॉस C
इज ए सबसेट ऑफ बी क्रॉस डी। ये दो पार्ट्स हैं जो हमको प्रूव करने हैं। तो यहाँ क्वेश्चन में सबसे पहले हम देखते हैं कि हमें 4 सेट्स, सेट ए, सेट बी, सेट सी एंड सेट डी आर गिवन। These 4 sets are clearly non-empty sets। सभी non-empty sets हैं because there are some elements in these sets। ये जो sets हैं इनमें कोई ना कोई एलिमेंट जरूर हैं, ऐसा नहीं है कि इसमें एक भी एलिमेंट ना हो। जब एक भी एलिमेंट नहीं होता है तो हम उसे एम्प्टी सेट कहते हैं। तो ये सभी नॉन एम्प्टी सेट हुए। नाउ वेरीफाई क्या करना है? फर्स्ट पार्ट, ए का कार्टेशियन प्रोडक्ट करना है ए क्रॉस बी इंटरसेक्शन सी। तो बी इंटरसेक्शन सी पहले हम फाइंड कर लेते हैं। बी इंटरसेक्शन सी, बी और सी दोनों का इंटरसेक्शन हम देखते हैं। बी में और सी में जो एलिमेंट्स दिखाई दे रहे हैं इनका इंटरसेक्शन मीन्स कॉमन एलिमेंट्स। बी और सी में कोई एलिमेंट कॉमन नहीं है। इट मीन्स बी इंटरसेक्शन सी इज एम्प्टी सेट और एम्प्टी सेट इज डिनोटेड बाय 5 ऑल्सो। तो ये तो हो गया है बी इंटरसेक्शन सी। हमें और क्या चाहिए? ए चाहिए जो एज इट इज गिवन है। बी इंटरसेक्शन सी चाहिए, हमने फाइंड कर लिया है। नाउ ए क्रॉस बी, अब हम ए क्रॉस बी फाइंड करते हैं। ए क्रॉस बी, देखिए ए के एलिमेंट्स ये रहे 1 2 और बी के एलिमेंट्स ये रहे 1 2 3 4। अब हम ए क्रॉस बी जब फाइंड करेंगे तो ए क्रॉस बी कैसे फाइंड होगा? ए का एलिमेंट फर्स्ट रखना होगा और बी का एलिमेंट सेकंड रखना होगा। ए का एलिमेंट फर्स्ट लेते हुए 1 का इन सभी के साथ क्रॉस, जब हम कार्टेशियन प्रोडक्ट लेते हैं तो कार्टेशियन प्रोडक्ट में ऑर्डर्ड पेयर बनाएंगे। सबसे पहले ए का एलिमेंट 1 और फिर बी के सभी एलिमेंट्स के साथ ऑर्डर्ड पेयर 1 1 1 2 1 3 1 4 लिखते हैं। ऑर्डर्ड पेयर 1 1 1 2, ऑर्डर्ड पेयर 1 3, ऑर्डर्ड पेयर 1 4। अब स्टार्ट 2 के साथ करेंगे। 2 के साथ करेंगे तो 2 से 2 1 2 2 2 3 2 4, ऑर्डर्ड पेयर 2 1 2 2 2 3 2 4। ये हमारा आ गया है ए क्रॉस बी। ए क्रॉस बी के बाद हमें चाहिए ए क्रॉस सी, क्योंकि ए क्रॉस बी इंटरसेक्शन करना होगा ए क्रॉस सी से। ए क्रॉस बी फाइंड कर लिया है, अब ए क्रॉस सी लेते हैं। ए क्रॉस सी, ए क्रॉस सी को भी ए का कार्टेशियन प्रोडक्ट सी के साथ करना है। तो ए और सी से हम ऑर्डर्ड पेयर बनाएंगे 1 5 1 6, ऑर्डर्ड पेयर 1 5 1 6। उसी तरह 2 से ऑर्डर्ड पेयर 2 5 2 6। ये हो गया है ए क्रॉस सी। ए क्रॉस बी पहले आ गया है, ए क्रॉस सी फाइंड हो गया है। अब हमें और क्या फाइंड करना है? हम सेकंड जो पार्ट है उसमें भी देखते हैं। ए क्रॉस सी जो हमने लिख लिया है इज सबसेट ऑफ बी क्रॉस डी। अब हमें बी क्रॉस डी और फाइंड करना है। तो बी क्रॉस डी को फाइंड करने के लिए हम क्या करेंगे? बी क्रॉस डी को फाइंड करने के लिए जो दोनों सेट्स बी और डी हमें गिवन हैं उनसे कार्टेशियन प्रोडक्ट में ऑर्डर्ड पेयर्स का सेट बनाएंगे। तो बी क्रॉस डी देखते हैं। बी क्रॉस डी इक्वल्स टू, हाँ बी क्रॉस डी में बी के एलिमेंट्स ये रहे 1 2 3 4 और डी के एलिमेंट्स 5 6 7 8।
बी क्रॉस डी में पहले बी का एलिमेंट लिया जाएगा और बाद में डी का एलिमेंट लिया जाएगा, ऑर्डर्ड पेयर बनाएंगे। हाँ, तो बी का एलिमेंट 1 के साथ डी के एलिमेंट्स के ऑर्डर्ड पेयर जब बनाएंगे, ऑर्डर्ड पेयर 1 5 1 6 1 7 1 8, ऑर्डर्ड पेयर 1 5, ऑर्डर्ड पेयर 1 6, ऑर्डर्ड पेयर 1 7, ऑर्डर्ड पेयर 1 8। अब 1 से तो हो गए हैं ऑर्डर्ड पेयर, अब 2 के साथ स्टार्ट करेंगे। 2 से 2 5 2 6 2 7 2 8, ऑर्डर्ड पेयर 2 5 2 6 2 7 2 8। फिर 3 से 3 5 3 6 3 7 3 8, ऑर्डर्ड पेयर 3 5 3 6 3 7 3 8। फिर 4 से ऑर्डर्ड पेयर 4 5 4 6 4 7 4 8। ये हमारे पास बी क्रॉस डी आ गया है। ये हमने अब तक जो काम किया है क्वेश्चन नंबर 7 में, ये कॉमन पार्ट है फर्स्ट और सेकंड दोनों जो इसके पार्ट्स हैं उनके लिए। और अब स्टार्ट करते हैं हम फर्स्ट पार्ट को। फर्स्ट पार्ट में क्या है, ए क्रॉस बी इंटरसेक्शन सी, लेफ्ट हैंड साइड ए क्रॉस बी इंटरसेक्शन सी, ए क्रॉस बी इंटरसेक्शन सी मीन्स ये रहा, बी इंटरसेक्शन सी मीन्स 5, तो बी इंटरसेक्शन सी की वैल्यू 5, और ए क्रॉस 5 इज 5। हम जानते हैं पहले से कि किसी सेट का एम्प्टी सेट के साथ कार्टेशियन प्रोडक्ट जो होता है वो एम्प्टी सेट होता है। देन ए क्रॉस बी इंटरसेक्शन सी की वैल्यू हमारे पास आ गई है एम्प्टी सेट 5। ये तो लेफ्ट हैंड साइड हो गई। अब जरा राइट हैंड साइड पर आएंगे। राइट हैंड साइड जो है इसमें हम क्या देख रहे हैं, ए क्रॉस बी इंटरसेक्शन ए क्रॉस सी। अब ए क्रॉस बी और ए क्रॉस सी दोनों का इंटरसेक्शन देखना है, तो ए क्रॉस बी और ए क्रॉस सी में हम देखते हैं ये ए क्रॉस बी रहा, ए क्रॉस बी में जो एलिमेंट्स हैं और ए क्रॉस सी में जो एलिमेंट्स हैं, इनमें से हमें इंटरसेक्शन मीन्स कॉमन एलिमेंट्स सेलेक्ट करने हैं। अब कॉमन एलिमेंट्स हम देख रहे हैं 1 5 नहीं मिला ए क्रॉस बी में, 1 6 नहीं है ए क्रॉस बी में, 2 5 भी नहीं है ए क्रॉस बी में, 2 6 भी नहीं है ए क्रॉस बी में। इसका मतलब ये हुआ ए क्रॉस बी और ए क्रॉस सी दोनों में कोई भी कॉमन एलिमेंट नहीं है, तो ए क्रॉस बी और ए क्रॉस सी का इंटरसेक्शन अगेन 5। तो लेफ्ट साइड इक्वल टू राइट साइड, और ये हमारा फर्स्ट पार्ट प्रूव्ड हो चुका है, हैंस प्रूव्ड। सेकंड पार्ट में हम क्या देखते हैं, हमें सेकंड पार्ट में प्रूव क्या करना है, ए क्रॉस सी इज ए सबसेट ऑफ बी क्रॉस डी। ए क्रॉस सी बी क्रॉस डी का सबसेट है, ये प्रूव करना है। सबसेट मीन्स ए क्रॉस सी के सभी एलिमेंट्स अगर बी क्रॉस डी में एग्जिस्ट हैं, देन वी से ए क्रॉस सी इज सबसेट ऑफ बी क्रॉस डी। तो पहले ए क्रॉस सी के एलिमेंट्स ये रहे हमारे पास, और बी क्रॉस डी के एलिमेंट्स ये रहे हमारे पास। तो ए क्रॉस सी के एलिमेंट्स को हम देखते हैं कि बी क्रॉस डी में एग्जिस्ट हैं या नहीं हैं। 1 5 ये रहा बी क्रॉस डी में, 1 6 ये रहा बी क्रॉस डी में, 2 5 ये रहा बी क्रॉस डी में, 2 6 ये रहा बी क्रॉस डी में। हम देखते हैं कि ईच एलिमेंट ऑफ ए क्रॉस सी एग्जिस्ट्स इन एलिमेंट्स ऑफ बी क्रॉस डी। ए क्रॉस सी के सभी एलिमेंट्स बी क्रॉस डी के एलिमेंट्स में एग्जिस्ट हैं। देन
we can say that A cross C is subset of B cross D। हाँ, तो सेकेंड पार्ट में हम लिखेंगे each element of A cross C, A cross C के सभी एलिमेंट्स, each element of A cross C exists in the elements of B cross D। B क्रॉस D के एलिमेंट्स में A क्रॉस C के सभी एलिमेंट्स एग्जिस्ट हैं, देन A क्रॉस C, A क्रॉस C इज सबसेट ऑफ, A क्रॉस C सबसेट का साइन B क्रॉस D, B क्रॉस D का सबसेट है। ये सेकंड पार्ट भी प्रूव्ड हो गया है। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 7 जो था वो कंप्लीट हो गया है। नाउ वी कम टू क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 में स्टूडेंट्स अपनी बुक में देखें, हमको दो सेट्स A और B गिवन हैं। सेट A इक्वल्स टू 1 2 है और सेट B इक्वल्स टू 3 4 है। क्वेश्चन नंबर 8 में सेट A इक्वल्स टू 1 2 और सेट B इक्वल्स टू 3 4। हमें राइट A क्रॉस B, A क्रॉस B एक तो लिखना है। हाउ मेनी सबसेट्स विल A क्रॉस B हैव, लिस्ट देम। अच्छा, अब इसमें पहले तो A क्रॉस B हमें लिखना है। राइट A क्रॉस B, A क्रॉस B हम इजीली लिख सकते हैं। A क्रॉस B में क्या आएगा, A और B के साथ ऑर्डर्ड पेयर बनाने हैं, फर्स्ट एलिमेंट A का और सेकंड एलिमेंट B का लेते हुए। तो यहाँ 1 3 1 4 ऑर्डर्ड पेयर 1 3, ऑर्डर्ड पेयर 1 4, ऑर्डर्ड पेयर 2 3, ऑर्डर्ड पेयर 2 4। ये तो हो गया है हमारा कार्टेशियन प्रोडक्ट A क्रॉस B। और अब इसमें हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8 में, बुक में हम देख रहे हैं सबसे पहले था राइट A क्रॉस B और फिर हाउ मेनी सबसेट्स विल A क्रॉस B हैव, लिस्ट देम। A क्रॉस B के सबसेट्स कितने होंगे, हाउ मेनी सबसेट्स मीन्स नंबर ऑफ सबसेट्स, नंबर ऑफ सबसेट्स ऑफ A क्रॉस B। A क्रॉस B के जो सबसेट्स हैं वो वैसे फॉर्मूला याद होगा 2n। नंबर ऑफ सबसेट्स का फॉर्मूला 2n। n क्या है, n है नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन A क्रॉस B। A क्रॉस B के सबसेट्स ले रहे हैं, इसलिए A क्रॉस B में नंबर ऑफ एलिमेंट्स। तो A क्रॉस B में नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितना है, 1 2 3 4। यहां पर हम देख रहे हैं इस ऑर्डर्ड पेयर को सिंगल एलिमेंट कंसीडर किया जाएगा। तो 1 2 3 4, तो 2 की पावर 4 और 2 की पावर 4 मीन्स 16। ये हो गया है नंबर ऑफ सबसेट्स ऑफ A क्रॉस B। अब साथ में ये और कहा गया है लिस्ट दैम, मतलब कि ये सभी सबसेट्स हमें इनकी लिस्ट भी बनानी है। तो लिस्ट ऑफ ऑल द सबसेट्स ऑफ A क्रॉस B। A क्रॉस B के सभी सबसेट्स जो हैं उनके लिस्ट बना रहे हैं। अब सबसेट्स की लिस्ट को हमने अपना जो चैप्टर फर्स्ट था उसमें सबसेट्स टॉपिक पढ़ा था। सबसे पहले मालूम होना चाहिए कि A क्रॉस B जो है इसमें 4 एलिमेंट्स हैं। तो सबसे पहले जो सबसेट होता है वो एम्प्टी सेट होता है, एम्प्टी सेट 5, जिसमें
एक भी एलिमेंट नहीं है। उसके बाद सिंगल सिंगल एलिमेंट वाले सेट जिनको हम सिंगलटन सेट कहते हैं। तो सिंगलटन सेट में सिंगलटन सेट 1 3, सिंगलटन सेट 1 4, सिंगलटन सेट 2 3, सिंगलटन सेट 2 4। ये सिंगल सिंगल एलिमेंट्स वाले जो हमें सब सेट लिखने थे वो हो गए हैं। अब डबल डबल वाले लिखने हैं। डबल टन मीन्स जिसमें 2 एलिमेंट्स हों। ये 9 एलिमेंट का सेट, ये 1 एलिमेंट के सेट। अब 2 एलिमेंट्स वाले जिनको डबल टन कहते हैं। तो डबल टन में 1 3 1 4 ऑर्डर्ड पेयर 1 3 1 4, 1 3 2 3 ऑर्डर्ड पेयर 1 3 2 3, 1 3 2 4 ऑर्डर्ड पेयर 1 3 2 4। 1 3 से स्टार्ट होकर जो डबलटन सेट बन सकते थे वो हमने लिख दिए हैं। अब 1 4 से स्टार्ट कर लो। 1 4 2 3, 1 4 2 4, 1 4 से स्टार्ट होने वाले 1 4 2 3, 1 4 2 4 जो दो एलिमेंट्स के सेट थे वो भी बन चुके हैं। अब 2 3 से स्टार्ट कर लेते हैं। 2 3 2 4 ऑर्डर्ड पेयर 2 3 2 4 का सेट ये हो चुके हैं। डबलटन सेट भी कंप्लीट। अब हम ट्रिपलटन सेट ले रहे हैं। ट्रिपलटन सेट मीन्स सेट ऑफ 3 एलिमेंट्स। तो 3 एलिमेंट्स एक साथ उसमें से सेलेक्ट करते हुए 1 3 1 4 2 3, 1 3 1 4 2 3, 1 3 1 4 2 3, फिर 1 3 2 3 2 4, 1 3 2 3 2 4 और 1 3 1 4 2 4, 1 3 1 4 2 4। 1 3 से स्टार्ट होने वाले 3 एलिमेंट्स के जितने सबसेट्स बन सकते थे वो बन चुके हैं। अब 1 4 से 1 4 2 3 2 4 ये हो चुके हैं। 3 एलिमेंट्स वाले भी सभी सबसेट आ चुके हैं। इसके बाद 4 एज इट इज 1 3 1 4 2 3 2 4 और अब इनको अगर हम काउंट करके देखते हैं, क्योंकि नंबर ऑफ सबसेट्स ऑफ एक रोस भी 16 होना चाहिए, तो यहाँ पर 16 है या नहीं एक बार चेक करते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 टोटल नंबर ऑफ सबसेट्स ऑफ एक रोस भी जो 16 थे और उनकी लिस्ट हमें बनानी थी, तो वो ये उन 16 सबसेट्स की लिस्ट हो गई है। इस तरह से हमारा क्वेश्चन नंबर 8 कंप्लीट हो गया है। नाउ क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 में है लेट A and B be 2 sets such that NA equals to 3. Number of elements in the set A. NA means number of elements in the set A is 3. और फिर कहा जा रहा है NB equals to 2. Number of elements in the set B equals to 2. साथ में if
x1, y2, z1 आर इन ए क्रॉस बी। क्वेश्चन में कहा जा रहा है ऑर्डर्ड पेयर x1, y2, z1 आर इन ए क्रॉस बी, ये बिलोंग कर रहे हैं ए क्रॉस बी में। आर इन ए क्रॉस बी, ए क्रॉस बी में ये एलिमेंट्स हैं। फाइंड ए एंड बी, हमें फाइंड करना है, टू फाइंड ए एंड बी वेयर एक्स वाई एंड जेड आर डिस्टिंक्ट एलिमेंट्स। क्वेश्चन में ये भी कहा गया है वेयर x नॉट इक्वल टू y नॉट इक्वल टू z, मतलब कि x, y और z इक्वल नहीं है। x, y, z आर डिस्टिंक्ट एलिमेंट्स, डिफरेंट एलिमेंट्स हैं x, y, z। x नॉट इक्वल टू y नॉट इक्वल टू z। ये हुआ क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 में हम क्या देख रहे हैं, a में एलिमेंट्स 3 हैं और b में एलिमेंट्स 2 हैं। अब ए क्रॉस बी में क्वेश्चन में बताया गया है कि ये एलिमेंट्स हैं। इट मीन्स हम ए क्रॉस बी की जो डेफिनेशन देखते हैं या सेट बिल्डर फॉर्म देखते हैं, ए क्रॉस बी इज ऑर्डर्ड पेयर एक्स वाई सच दैट फर्स्ट एलिमेंट एक्स बिलोंग्स टू फर्स्ट सेट ए और सेकेंड एलिमेंट वाई बिलोंग्स टू सेकेंड सेट बी। तो अब हम यहां से देखते हैं, गिवन दैट x1 ऑर्डर्ड पेयर x1, ऑर्डर्ड पेयर y2, ऑर्डर्ड पेयर z1 बिलोंग्स टू ए क्रॉस बी, इट इज गिवन। तो फिर जो फर्स्ट एलिमेंट्स हैं x, y, z, वो तो ए के एलिमेंट्स होंगे क्योंकि फर्स्ट सेट को बिलोंग करेंगे। सो ए इक्वल्स टू एक्स, वाई, जेड और सेकंड जो एलिमेंट्स हैं वो सेट बी को बिलोंग करेंगे। सेकंड एलिमेंट्स हैं 1, 2, अगेन 1 को लिखने की जरूरत नहीं है। तो हम देख रहे हैं नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए इज 3, ये आ गए हैं 3 एलिमेंट्स। नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन बी इज 2, बी में एलिमेंट्स 2 हैं, बी के 2 एलिमेंट्स भी आ गए हैं। क्वेश्चन कंप्लीट हो गया है। इस तरह से क्वेश्चन नंबर 9 कंप्लीट होने के साथ ही हम आज की क्लास को यहीं फिनिश करते हैं। थैंक यू वेरी मच।